ये लोग भूल गए हैं कि भाई हत्या हत्या है, मौत मौत है। लेकिन चाहे जैसे भी हो, लेकिन थोड़ा सा राजनीति से जरा सा हट के आप जब देखेंगे, वो भिड़ने का उनको आदत है। चाहे जनता से भिड़े या सरकार से भिड़े, वो तो भिड़ते ही आए हैं। कि मुकेश सहनी का, उनके पिताजी का हत्या हुआ, ये लोग चिल्ला रहे थे। जब तक अपराधी का नाम उजागर नहीं हुआ था, तब तक ये लोग चिल्ला रहे थे। जैसे ही अपराधी का नाम उजागर हुआ, बोलती बंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी जी हैं। हरि सहनी जी, आज सड़कों पर आरजेडी वाले उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डक बंगला चौराहे पर पुलिस से भिड़ भी गए। वो भिड़ने का उनको आदत है। चाहे जनता से भिड़े या सरकार से भिड़े, वो तो भिड़ते ही आए हैं। ऐसा न भिड़े, ऐसा न भिड़े कि बिहार को भिड़ा दिए। पूरे देश में बिहार को जंगल राज का उपाधि दे दी। पूरे देश और दुनिया में किसी राज्य को जंगल राज कहा हो गया होगा? नहीं, एक ही वो बिहार है। और वो भी कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहे हुए वो थे, तो वो बात है। ये तो कहा गया था, कोर्ट में कहा गया था। तो वो उनके कार्यकर्ता जिनको कोर्ट में कहा गया, जज के द्वारा ये उपाधि दिया गया, वो लोग हैं। ये लोग भूल गए हैं कि भाई हत्या हत्या है, मौत मौत है। लेकिन चाहे जैसे भी हो, लेकिन थोड़ा सा राजनीति से जरा सा हट के आप जब देखेंगे, तो मौत हत्या दो तरह का होता है। एक होता है आपसी रंजिश में, मतलब आनन फानन में हत्या हो जाता है। और एक होता है सोची समझी साजिश के तहत, आदतन अपराधी के द्वारा, सुपारी किलर के द्वारा, मतलब शूटर के द्वारा, जो जंगल राज में हुआ करता था वैसा। तो जब आप गौर करेंगे, देखेंगे, तो इस एनडीए सरकार में सब कुछ में परिवर्तन हुआ। जिसको आप डबल इंजन की सरकार कहे, उसी में सब परिवर्तन हुआ। वह चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोड नाला सड़क बिजली पानी लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ में सुधार हुआ। आप कहेंगे कि हत्या बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा राजनीति से आप हट करके देखेंगे तो कितना का अंतर है। वो जितना सुपारी किलर, शूटर, आदतन अपराधी, ये जितना था सबका अंत हो चुका है। अब जो कुछ वैसा है, जो पहले का जो आदत लगा हुआ है वैसा अपराध करता है, तो वो पकड़ा भी जाता है। इसी का तो परिणाम है कि पहले एक सप्ताह में केस भी दर्ज नहीं होता था बड़े से बड़े घटना में, और अभी देख लीजिए, अभी तुरंत, अभी चर्चा तो आप लोग भी कर रहे थे कि मुकेश सहनी का, उनके पिताजी का हत्या हुआ। ये लोग चिल्ला रहे थे। जब तक अपराधी का नाम उजागर नहीं हुआ था, तब तक ये लोग चिल्ला रहे थे। जैसे ही अपराधी का नाम उजागर हुआ, बोलती बंद। चला गया, बोलती बंद। लगा बाप रे बाप, ये तो मेरा ही आदमी ठहरा। बोलती बंद। अभी पर्व त्योहार के नाम पर अच्छा नेता सात विपक्ष। 7 दिन के अंदर में वहां केस नहीं दर्ज होता था, यहाँ 8 घंटा के अंदर में सब कुछ जो है, पकड़ा गया। सब कुछ पता चल गया था पुलिस को। सब कुछ। इसका नाम है एनडीए की सरकार, इसका नाम है नीतीश जी का सरकार। अच्छा, आज विरोध प्रदर्शन में तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दिए हैं और मुकेश सहनी के यहाँ भी नहीं गए थे। अभी कैसे दिखाई देंगे? वो तो देख रहा है सब कुछ करने धरने वाला मेरा ही आदमी है। अभी बताइए, बड़े भाई कहते थे ना मुकेश सहनी को। तो बड़े भाई कहाँ चलेगा? एक साथ फर्स्ट क्लास। ये भैया सोना के रथ पर घूमने से सब लोग वोट दे देते हैं क्या? ये हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में मछली खाकर दुनिया को दिखाने से, एक तरफ कहते हैं बिहार गरीब प्रांत है, और मछली खाकर फल खाकर अब गरीब को दिखाते हैं, इससे क्या
अभी कह नहीं गए वो गरीब के घर, कह डर लग गया कि मेरा ही आदमी है। अभी झंडा पूरे प्रांत में जगह जगह फिलिस्तीनी झंडा दिखाया गया, क्यों नहीं एक शब्द बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आजाद भारत में इस तरह, जिस देश की आजादी में 10,40,000 से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, 250 साल तरह तरह का यत्न सहे, और उस आजाद भारत में आज दूसरे देश का झंडा फहराया जाता है और एनडी गठबंधन के लोग कहते हैं ये क्या बुरा हुआ। ये इतना बड़ा अपराध है, इतना जघन्य अपराध, यहाँ के लोगों को कितना पीड़ा हुआ होगा। और जो देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वजों कुर्बानी दिए, स्वर्ग में भी उन्हें यह सुनकर कितना पीड़ा हुआ कि मैंने ऐसे लोगों के लिए देश छोड़कर गया था, और वो अभी वोट के लिए, कुर्सी के लिए क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या कर रहा है, कितना उन्हें पीड़ा हुआ होगा। तो ये लोग को कोई मतलब नहीं है देश से, धर्म से, अपने संस्कृति से, मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से। अब वो कुर्सी के लिए जितना झूठ बोलना हो बोल सके, जो करना हो करेंगे। इसी का परिणाम है कि आज अपने आदमी को आगे बढ़ा दिए, अपने यहाँ से खिसक लिए। तो यहाँ उनके पूरे बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं बढ़ते अपराध को लेकर हम लोग प्रदर्शन। वही तो कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, अपने आदमी को भेज दिए, अपने पीछे से खिसक गए कि हम किस मुंह से बोलेंगे, इसलिए कि हम तो आवाज उठाए थे कि मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या ऐसे हुआ। अब तो ये 8 घंटा के अंदर में पकड़ के दे दिया, अब हम किस मुंह से बोलेंगे। ये खिसक गए, अपने खिसक गए, उसमें भाई हम लोग को कुछ नहीं कहना है इस सब विषय पर। ये सब जनता को समझने परखने का चीज है, जनता खूब परख रहा है, देख रहा है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से बिहार की जनता जंगल राज से छुटकारा उसे एनडीए के कार्यकाल में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उसे छुटकारा मिला था। इसी कारण यहाँ का मतलब रोड, नाला, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ में जो सुधार हुआ था, एनडीए के कार्यकाल में सुधार हुआ था। आने दीजिए समय 2025 में, 2025 में ये लोग जितना झंडा फहरवा ले, जितना अपने आदमी को उल्टा सीधा बोलवा ले, करवा ले, 2025 के चुनाव में पता चलेगा। 200 का टारगेट है आप लोग का? बिल्कुल टारगेट है। ये टारगेट अपना कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं है, कैसे मेरा प्रांत आगे बढ़े, इसलिए ऐसा टारगेट है। अब ये लोग झूठ फैलाएंगे, अब कहेंगे कि अब इतना इसलिए कहता है कि ये आरक्षण छीनेगा। हर बात में जो आदमी आज तक किसी एक जात नहीं, किसी एक व्यक्ति को भी आरक्षण न दिया, वो आरक्षण छीनने की बात बताते हैं कि भाजपा आएगा, एनडीए आएगा तो आरक्षण छीनेगा। और ये बात जब जब चुनाव आता है तभी तभी होता है। संविधान खतरे का बात बोलने लगते हैं, थोड़ा सा मन में विचार नहीं होता है कि कितना संविधान इनके पिताजी के कार्यकाल में, इनके माताजी के कार्यकाल में संविधान नाम का चीज था ही नहीं। इतना खराब स्थिति बना था कि अदालत ने कह दिया था जंगल राज का अपराध। ये तो हुआ राज्य में, और केंद्र में आदरणीय ये क्या कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में कितना बड़ा संविधान को के साथ मतलब उस समय में हत्या हुआ, बलात्कार हुआ। ये हमारे संविधान के साथ अब जो का इतना अमर्यादित दुर्व्यवहार किसी ने न किया जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। और उनके वंशज आज संविधान की रक्षा की बात करते हैं, वो भी उन्हें जिसका लाखों लाख कार्यकर्ता बलि चढ़ गए थे अपने संविधान के रक्षा के लिए इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में। और वो लोग संविधान की रक्षा की बात है, इसलिए उन लोग को शोभा नहीं देता है। और आने दीजिए समय, तो फिर 2025 में जनता इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेगी।
जनता सबक सिखाएगी 2025 में। वही आरजेडी के प्रदर्शन, आरजेडी और महागठबंधन के प्रदर्शन को लेकर हरीश सहनी ने साफ साफ कहा, इन लोग के राज में तो एक सप्ताह में एफआईआर दर्ज तक नहीं होती थी, हमारे राज में तो 8 घंटे के भीतर पुलिस पूरा खुलासा भी कर देती है और मामलों का पता भी चल जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव पीछे से लापता हो गए क्या, किधर चले गए? अपने कार्यकर्ताओं को आगे कर दिए और पीछे से खुद खिसक लिए। कई सारी बातों को इन्होंने कहा है और 2025 में दावा किया है कि एनडीए 200 सीट पार करेगी। तो बने रहिए लाइव के साथ।